बीएमडी कॉलेज दयालपुर वैशाली के इतिहास ऑनर्स बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए आज ई कंटेंट के रूप में औरंगजेब की धार्मिक नीति पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है। अकबर की धार्मिक नीति को जाने बिना औरंगजेब की धार्मिक नीति की जानकारी अधूरी होगी। मुगलों में सबसे उदार शासक अकबर को कहा जाता है, जबकि औरंगजेब को एक कट्टर शासक के रूप में देखा जाता रहा है। तो अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति का हम तुलनात्मक परीक्षण भी करेंगे। कंपैरेटिव एग्जामिनेशन ऑफ द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द अकबर एंड औरंगजेब। अकबर की धार्मिक नीति एवं औरंगजेब की धार्मिक नीति का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। दोनों शासक ने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल अपनी धार्मिक नीति विकसित की, जो प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र थी। अकबर ने जहां धार्मिक सहिष्णुता का अनुसरण किया, वहीं इसके विपरीत औरंगजेब ने कट्टर धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। दोनों के धार्मिक नीति का मुगल साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। अकबर के उदारवादी धार्मिक नीति के कारण मुगल साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ और इसका लाभ उनके उत्तराधिकारियों को मिला। इसके विपरीत औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य के पतन का कारण साबित हुई और उनके उत्तराधिकारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अकबर धार्मिक उदारता की नीति का अनुसरण करते हुए 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया तथा उसने घोषणा की कि जो लोग ईश्वर की उपासना के लिए जा रहे हो, उनसे कर लेना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। इसके विपरीत औरंगजेब के समय तीर्थ यात्रा कर को कठोरतापूर्वक वसूला जाता था। अकबर ने 1564 ईस्वी में हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया। प्रोफेसर शर्मा के अनुसार जजिया कर की समाप्ति से अकबर ने हिंदू व मुसलमान दोनों को समान नागरिकता प्रदान कर दी। इसके विपरीत औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। अकबर ने 1562 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक के मध्य के समय में राजपूतों को उच्च पद भी प्रदान किए। टोडरमल, मान सिंह, बीरबल आदि इन्हीं राजपूत अधिकारियों में से थे। उन्होंने राजपूत राजकुमारी से विवाह भी किया। इसके विपरीत औरंगजेब ने 1670 ईस्वी के एक आदेश के द्वारा माल विभाग से समस्त हिंदू अधिकारियों को अपदस्थ कर दिया। 1665 ईस्वी के सरकारी फरमान के अनुसार राजपूतों को छोड़कर अन्य कोई भी हिंदू हाथी, घोड़े अथवा पालकी पर सवारी नहीं कर सकता था तथा न ही अस्त्र शस्त्र धारण कर सकता था। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों एवं मेलों को मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। होली, दीपावली के लिए भी यह आदेश था कि उन्हें सीमित रूप से बाजार से बाहर मनाया जाए। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। प्रारंभ में यह इबादत खाना केवल इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए ही था, किंतु 1578 ईस्वी में यह सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया गया। इससे अकबर को प्रत्येक धर्म में व्याप्त गुणों के विषय में जानकारी हुई। साथ ही इस्लाम धर्म के विभिन्न संप्रदायों के पारस्परिक मतभेद के कारण अकबर का दिल इस्लाम से खिन्न होने लगा। इस विषय में विजले हेग लिखते हैं कि विभिन्न संप्रदायों के पारस्परिक संघर्ष
और धार्मिक कट्टरता की असहनीय हिंसा ने अकबर को शनै शनै इस्लाम से अलग कर दिया, जबकि औरंगजेब इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक था। औरंगजेब हिंदुओं को मुसलमान बनाना इस्लाम के प्रति अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। मुसलमान धर्म ग्रहण करने वाले हिंदुओं को उसने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन भी दिए, लेकिन जो हिंदुओं का कट्टर समर्थक था। औरंगजेब हिंदुओं को मुसलमान के बनाना इस्लाम के प्रति अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। मथुरा के गोकुल नामक जाट के समस्त परिवार को जबरन मुसलमान बनाना इसी प्रकार का एक उदाहरण है। अकबर ने व्यापार के क्षेत्र में भी हिंदुओं पर कर लगाए। 1665 ईस्वी में एक आदेश जारी करके उसने मुसलमानों से उनकी वस्तुओं पर 2% तथा हिंदुओं से 5% चुंगी वसूली की। चुंगी जो थी अलग अलग वसूली। अकबर ने स्वयं ही धार्मिक नेता बनने का प्रयास किया। 22 जून 1579 ईस्वी को अकबर फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद के प्रमुख इमाम के आसन पर स्वयं आसीन हो गया तथा अपने नाम का खुतबा पढ़ा। इस प्रकार वह धर्माचार्य बन गया। खुतबा पढ़ने के पश्चात अकबर ने खलीफा उज्जमन की उपाधि धारण की। खुतबा पढ़ने के 2 माह पश्चात सितंबर 1579 ईस्वी में अकबर ने एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसे मजहर कहा जाता है। इस पत्र के द्वारा अकबर को सभी धार्मिक अधिकार प्राप्त हो गए। इस प्रकार अकबर इमाम आदिल न्यायी सम्राट बन गए। इस पत्र को अकबर को यह लाभ मिला कि उसकी बौद्धिक श्रेष्ठता प्रमाणित हो गई और इसका विरोध करना अब संभव न रहा। 1582 ईस्वी से 1605 ईस्वी का समय दीन इलाही का था। मार्च 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के आचार्यों एवं राज्य के अन्य प्रमुख व्यक्तियों की सभा का आयोजन किया, जिसमें इस बात पर विचार किया जाना था कि कौन सा धर्म सर्वोत्तम है, किंतु इस सभा में निर्णय न हो सका। तब अकबर ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि जनता अनेक धर्मों में विभाजित है, इससे पारस्परिक मतभेद उत्पन्न होता है। जितने धर्म होते हैं उतने ही दल होते हैं जिनमें परस्पर वैमनस्य हो जाता है। तब सभी धर्मों में समन्वय अपेक्षित है, किंतु इसे इस प्रकार करना चाहिए कि एक होते हुए भी उनकी विशेषता बनी रहे। इससे सभी धर्मों की अच्छाइयाँ बनी रहेंगी और दूसरे धर्मों की विशेषता आ जाएंगी। इससे ईश्वर के प्रति आदर बढ़ेगा, लोगों में शांति होगी और साम्राज्य की सुरक्षा भी होगी। अकबर के सर्वधर्म समभाव की नीति के विपरीत औरंगजेब इस्लाम धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता था। औरंगजेब भारत को दारुल हर्ब, काफिरों का देश को हारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करना चाहता था। सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज़ का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दिया। उसने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। शासन के 22वें वर्ष 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगा दिया और 1699 में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा मुहत्सिब की नियुक्ति की गई, जो सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक थे। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिर को तुड़वा दिया। उसने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करोड़ को समाप्त कर दिया और इन्हीं में से आबवाब नाम से जाने वाला शहदारी, परिवहन कर और पंडारी चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल थे। इस तरह दोनों की धार्मिक नीति राजनीतिक मजबूरी से प्रेरित थी। अकबर को साम्राज्य विस्तार के लिए हिंदुओं को समर्थन, विशेषकर राजपूतों का समर्थन लेना अनिवार्य था। अकबर अपने धार्मिक नीति के कारण मुगल समाज का तीव्र गति से विस्तार कर पाने में सफल हुआ। इसी तरह औरंगजेब भी राजनीतिक मजबूरी वश धार्मिक कट्टरता की नीति का अनुसरण किया। औरंगजेब का प्रतिद्वंदी दारा शिकोह धार्मिक रूप से उदार था। उसके विरुद्ध उलेमा और मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त करने के लिए धार्मिक कट्टरता दिखाना अनिवार्य था। औरंगजेब की धार्मिक नीति केवल हिंदुओं के प्रति अनुदार नहीं थी, बल्कि उसने सुन्नी मत के अतिरिक्त अन्य मतों, यहाँ तक कि शिया एवं दाऊदी बोहरा पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। अतः यह कहना कि औरंगजेब केवल गैर इस्लामी धर्मों के प्रति दुराग्रह रखता था उचित नहीं है। वस्तुतः उसने द्वारा उठाए गए कुछ धार्मिक कदम विवाद तो पैदा करते ही हैं, लेकिन इनसे में से अधिकांश राजनीतिक दृष्टिकोण से न्यायोचित ठहराए जा सकते हैं। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजेब ने व्यक्तिगत विचारों को जनता पर थोपने का प्रयास किया और अपनी धार्मिक नीति कुछ इस ढंग से कार्यान्वित किया कि आम जनता के प्रति की लहर स्वाभाविक रूप से पनप उठी। इसके बाद जाटों का 1600
69 ईस्वी में सतनामी संप्रदाय का, 1672 ईस्वी में सिखों का, 1675 ईस्वी में विद्रोह आरंभ हुआ जो कालांतर में बढ़ता गया मुसलमान और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। इस तरह दोनों शासकों की धार्मिक नीति मुगल इतिहास में महत्वपूर्ण है। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति 375 वर्षों से चली आ रही कट्टर धार्मिक नीति को चुनौती थी। वहीं औरंगजेब ने कट्टर सुन्नी शासकों के रूप में जो अनुशंसता की नीति को लागू की, उसका उदाहरण इससे पहले कभी बात किसी मुसलमान शासक को देखने को नहीं मिलता है। इस दृष्टि से दोनों शासकों की नीति आज भी, धार्मिक नीति आज भी प्रासंगिक है। इसके साथ ही आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। आप लोग पुस्तकों से अध्ययन करके जो भी सवाल हो, जो भी प्रश्न हो, आप इससे पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, यूट्यूब के माध्यम से भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।